आपको स्क्रीन पे ये दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए harun.gnome.com पे आप जाएंगे, ये डोमेन नेम था, ठीक है, harun.gnome.com। इसको आप जैसे ही उसमें डालेंगे वेब ब्राउज़र के एड्रेस में, तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपकी दोबारा से मेंशन की हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। तो इससे पहले कि आप इसमें साइन इन करें या आप इसमें जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन करें, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ पर देखिए ये जो डिटेल होंगी आपको अपने प्रोफाइल में इस तरह से फिल करनी होंगी। जैसे एनरोलमेंट नंबर है तो उसकी जगह आपको कहाँ डालना होगा, जहाँ आईडी नंबर लिखा होगा। ये प्रोफाइल के अंडर आएंगे सारे जो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आईडी नंबर जहाँ होगा वहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। जहाँ आईसीक्यू नंबर लिखा होगा वहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है। और जहाँ एआईएम आईडी लिखी होगी वहाँ पे आप डाल दीजिएगा अपना ग्रुप। ग्रुप का मतलब है पीसीएम, पीएमई, पीएमएस और पीएमसी। इन चारों में से जो जिस ग्रुप के भी आप हैं वो आप डाल देंगे। पीएम शॉर्ट में ही लिखेंगे, पीएमसी, पीसीएम, पीएमई, ठीक है, कैपिटल में। और उसके बाद डिपार्टमेंट में आप लिखेंगे, तो पीएमई वाले डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को बिलोंग करते हैं तो वो अपना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स लिखेंगे। पीएमसी वाले दे बिलोंग टू मैथमेटिक्स, और दे विल राइट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ऑलराइट। मैथ नहीं लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लिखेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री वाले लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। इंस्टीट्यूट में आप लिखेंगे अपना इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूट में आपको क्या लिखना है, सिर्फ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लिखना है। मोबाइल फ़ोन आप अपना डालेंगे, ईमेल आप अपना डालेंगे स्टूडेंट वाला, ठीक है। एड्रेस में आप ये एड्रेस लिखेंगे, सभी लोग एक जैसा एड्रेस लिखेंगे तो सभी का एक जैसा प्रिंट होगा, खाली इतना जितना मैंने हाईलाइट किया है, ऑलराइट। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखिए डमी नाम से हमने अकाउंट बनाया था, और फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि आप साइट होम पे जाएंगे सबसे पहले। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है, कहीं पे भी आप इधर उधर जाते हैं और नेविगेट करते टाइम अगर आप कंफ्यूज हैं, तो हमेशा साइट होम पे जाएंगे। यहाँ जो पेज आएगा इस पर अवेलेबल कोर्सेज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स में एनरोल होना है, ठीक है। तो इस वाले कोर्स में जो डिटेल फिल की जाएगी वो यहाँ की जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप सीधा यहाँ क्लिक करेंगे ऊपर राइट कॉर्नर में, यहाँ आप जाएंगे प्रोफाइल पे, ठीक है। तो इस प्रोफाइल में जब आप क्लिक करेंगे, इसके बाद एडिट प्रोफाइल पे आप आ जाइए, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में आप यहाँ देखिए आपके यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम बीएससी किड। तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट और नेम, ठीक है। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर करके। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी होंगी, आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। उसके अलावा आपका टाउन, आपकी कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे अपना प्रोफाइल पिक, पासपोर्ट साइज जिसमें कम से कम फेस अपीयर हो जाए। उसके बाद आप सीधे आएंगे यहाँ ऑप्शनल वाले उस पर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर, ये सारी इंस्ट्रक्शन वहीं टॉप पेज पे लिखी हुई है। आईडी नंबर पे आपको क्या डालना था, आपका एनरोलमेंट नंबर डालना था। और ये जो आईसीक्यू नंबर था इस पे आपको अपना रोल नंबर डालना था। तो सपोज ये 00 मैंने फिल कर दिया, ये मेरा रोल नंबर है। और ए आई एम आई डी, आई थिंक ये आपकी पीसीएम और पीएमएस वाली थी, ओके। तो मैं इसको डाल देता हूँ पीसीएम, मैं पीसीएम को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ग्रुप ये आएगा। इंस्टीट्यूट में आपको डालना है इंटीग्रल। अगर आप पीसीएम वाले हैं तो केमिस्ट्री के होंगे तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे, इसको ठीक से लिख देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन आपका डाला हुआ है, ठीक है, ये एड्रेस आपका डाला हुआ है, इसको आप अपडेट कर देंगे। तो ये तो हुआ पहला स्टेप आपका कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल को एडिट कर दिया, ओके। तो एडिट होने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, वापस साइट होम पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोर्स में एनरोल करेंगे। देखिए ये कोर्स है, इसमें जब आप जाएंगे तो ये आपसे एनरोलमेंट की मांगेगा, ठीक है। वो एनरोलमेंट की मैं आपको अभी बता दूंगा गूगल क्लासरूम पे कि एनरोलमेंट की क्या है। तो उस की को डालने के बाद आप यहाँ एनरोल हो जाएंगे। एनरोल हो जाएंगे तो आपके सामने इसमें जो भी मेरा ये मैंने डिज़ाइन किया है इसको आपको वन बाय वन यहाँ से देखना होगा, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। तो टॉप से लेके बॉटम तक आप इसे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए राइट साइड में आपके कंप्लीशन प्रोग्रेस बार है। तो अगर आप माउस को इस पे आप होवर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपने नहीं किया, सो देयर इज नॉट कंप्लीटेड, ओके। तो रेड मार्क जो आपको बताएगा दिस एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ जितने भी आप ये बार देख रहे हैं वर्टिकल, दे बेसिकली बिलोंग टू व्हाट, दैट देयर इज सम वर्क व्हिच हैज नॉट बीन डन।
ओके, सो मीनवाइल मैंने आपको अटेंडेंस भी ले ली, ये गायब हो गया था। तो लेट्स कम बैक। तो ये आपका कंप्लीशन प्रोग्रेस बार है, जो राइट टिक है इसका मतलब है कि यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टास्क। ओके, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये सीरियल ऑर्डर में होता है। सबसे पहला टास्क आपका अनाउंसमेंट है, उसके बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, इस तरह से लास्ट में आपका फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे अनाउंसमेंट पे, तो जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन आपके पास आई है, तो मैंने यहाँ इसमें बॉक्स में लिख दिया है सो दैट यू कैन रीड इट। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये एक्टिविटी तभी कंप्लीट होगी जब आप ये डिस्कशन, ये एक फर्म है, ये डिस्कशन एक फर्म है जिसमें टॉपिक ये है इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोफाइल एंड फॉर प्रोफाइल एंट्रीज। तो आपको बेसिकली इस पे क्लिक करके देखना होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो जो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो इसको आप अब कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको रिप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगली चीज जो है आपकी ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्योंकि ये पहले इश्यू हो चुका है 18 तारीख को, तो ठीक है, आप लोगों को अब नजर आया होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका वो मैंने स्टूडेंट नेम चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया जैसे मैंने आज चेंज किया है। ये एनरोलमेंट नंबर आ गया, रोल नंबर आज मैंने आपके सामने 0 डाला था, AIM ID की जगह मैंने PCM डाला था तो PCM आ गया, और वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डाला था, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आ गया। तो सारी चीज़ें वैसे ही आई हैं जैसे आपको चाहिए। ये स्टूडेंट का आपका मेल ID यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट प्रिंट हो जाएगा, सर्टिफिकेट कोड, ये सारी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे। ओके, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपकी डेमो क्विज का सेक्शन है, ठीक है। देर इज ए सेक्शन डेमो क्विज, ये पहला वाला सेक्शन था नोटिस एंड अनाउंसमेंट वाला। उसके बाद ये डेमो क्विज का है सेक्शन है, उसके बाद ये क्विज 1 का सेक्शन है, उसके बाद क्विज 2 है। यहाँ पे टॉपिक 4 लिखा हुआ है, इसको बेसिकली मैं चेंज कर दूंगा, अभी मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, मैं खाली इस पोर्टल को यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। ये डेमो क्विज है, इसको आप खेल सकते हैं जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, और इसके जो आंसर्स होंगे वो आपको मिलेंगे इस ग्लॉसरी में, ठीक है। ये जो क्विज हमने बताया बनाया है जो एज ए गेम है, इसके जितने भी आंसर्स होंगे वो आपको ग्लॉसरी में मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस क्विज को प्ले करेंगे, इस वाले क्विज को, तो आप इसको राइट साइड में खोल सकते हैं, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके एक नई टैब में खोल लेंगे। तो वहीं पे एक डिक्शनरी जैसे खुल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये इस तरह से खुल जाएगा, ABCD जैसे डिक्शनरी में होता है। तो ए से जितने वर्ड हैं, ठीक है, ए से जितने वर्ड हैं वो पहले आएंगे। जैसे AC क्या है, ये एब्रीविएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो एमीटर का क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जो करंट मेजर करने के लिए काम होता है। तो वहाँ जब आप गेम प्ले करेंगे तो वहाँ आपको ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, वहाँ आपको जो फिल करना होगा वो ये फिल करना होगा, ठीक है। एम्पियर्स भी दिया हुआ है, तो एम्पियर्स क्या होता है, करंट होता है, करंट की यूनिट होती है। तो जब ये आपको लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पे आपको क्या फिल करना होगा, वहाँ एम्पियर्स फिल करना होगा, ठीक है। बी से आपके मान लीजिए यहाँ पे एक ही वर्ड है तो बैटरी है, तो जब ये आपको लिखा हुआ आएगा उस गेम में तो आपको वहाँ बैटरी फिल करना होगा। तो कैसे करना होगा मैं आपको एक बार एक पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप, मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल यहाँ से भी बैक जा सकते हैं। तो डेमो क्विज में ये आपका जो गेम वाला था, ये डेमो वाला जो सेक्शन है इसके अंडर में आपका कोई मार्किंग नहीं होगी। इसको जब मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, तो अटेम्प्ट करते टाइम देखिए ये गेम खुला है आपका, ठीक है, 10 by 10 का है। इस वक्त ये 9 आया है किसी वजह से, अप टू 10 आ सकता है, 10 by 10 मैक्सिमम इसकी मैंने लिमिट अभी 10 by 10 रखी है। तो इसमें देखिए टॉप टू बॉटम आपके 1 2 3 4 5 वर्ड है, ठीक है। तो डाउन जो है 1 3 5 8 10 पे है, एक पे एक वर्ड आएगा, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा, 8 पे, 10 पे। और अक्रॉस जो है यानी लेफ्ट टू राइट जो है वो एक 6 पे है, एक 9 पे है। सो यू हैव टू फिल एट 6 एंड यू हैव टू फिल एट 9, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 6 में लिखा अ हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो में जो हिंड्रेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो छठे में जो वर्ड आना चाहिए वो रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जब लिख देंगे तो आप इसको ओके करेंगे तो ये फिल हो गया पूरा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये जिस तरह से फिल हो गया, तो इसी तरह ऊपर से नीचे आपको ये वर्ड जो होगा ये आपको बताएगा। 10 वाले में क्या वर्ड है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर क्या यूज होता है, तो वो जाहिर सी बात है एमीटर होता है, ठीक है। अगर आपको माइक्रो एम्पियर पूछा जाता है तो शायद वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो एमीटर होगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, राइट, AMMETER, ठीक है।
एमीटर की स्पेलिंग सही होनी चाहिए तो वो फिल हो जाएगा, अगर गलत होगी तो नहीं फिल होगा। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं बीच बीच में कि आपका ये कितने % सही आपका फिल हुआ है। तो जैसे कि आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है 39% अभी करेक्ट है। ठीक है, लिखा है इसमें फाउंड 21 करेक्ट कैरेक्टर्स। तो आपने ये टोटल मिला के 21 कैरेक्टर इसमें डाले होंगे, वो शायद कंबाइन वाले जो ओवरलैप है उनको भी काउंट करता है। तो ये 39% करेक्ट है, यानी कि आपने इस गेम में 39% अचीवमेंट पा ली है। जो इसकी टोटल ग्रेडिंग होगी उसका 39% आपको मिल जाएगा। अगर आप यही एंड करते हैं तो आपके 39% के हिसाब से ग्रेडिंग हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना होगा, ये एंड करने के बाद बटन दबाने के बाद आप बैक आ जाएंगे डेमो क्विज पे वापस। ठीक है, तो इसकी ग्रेडिंग हो चुकी है। जब आप इसकी ग्रेडिंग देखना चाहें तो वापस क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट अटेम्प्ट में आपका ग्रेडिंग क्या था। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके 2 ग्रेड आए थे 39% के हिसाब से, यही आए थे। ठीक है, ये आपने अभी 3:36 पे इसको अटेम्प्ट किया तो आपकी 2 ही ग्रेड बनी। अगर आप इसे फुल अटेम्प्ट करते तो आपके 10 में से पूरा 10/10 हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्विज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये भी डेमो क्विज के अंदर है, इसको भी आप प्ले कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये डेमो क्विज 2 है, ये तो ग्लॉसरी है, ये आपको सिर्फ रीड करनी है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी टिक करके वो कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही मार्क हो गया तो यानी कि कंप्लीट हो गया। तो जैसे आप यहाँ टिक होगा वैसे यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। ठीक है, तो डेमो क्विज जिसमें ये ब्रेक ब्रेक वाला है, अगर ये ब्रेक है तो ये मैनुअली क्लिक नहीं कर सकते आप इसको आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी जब कंप्लीट मानी जाती है जिसमें इस तरह का ब्रेक होता है जिसकी कंडीशन आपको जब तक फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे डेमो क्विज है तो इसकी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो पहली चीज इसकी जो पासवर्ड है इस क्विज को अटेम्प्ट करने का वो है DEMO। ओके, सो द पासवर्ड फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्विज इज डेमो। तो जैसे आप इस क्विज पे क्लिक करेंगे, पहले आप अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अंदर जाने के बाद आपके पास आएगा अटेम्प्ट क्विज। उसके बाद देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी है, हमेशा ये चाहिए कि पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें। तो यहाँ लिखा है दिस क्विज टू अटेम्प्ट दिस क्विज यू नीड टू नो द क्विज पासवर्ड। पहले तो एक तो इसमें क्विज पासवर्ड है, दूसरा ये 20 मिनट तक चलेगा, खाली इसमें टाइमिंग है कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। दूसरा ग्रेडिंग मेथड है कि हाईएस्ट ग्रेड, यानी कि अगर आप इस क्विज को 10 बार करते हैं तो 10 बार में आपका जो भी ग्रेड हाईएस्ट होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। तो यहाँ ये हाईएस्ट ग्रेड आपको अवार्ड होगी। लेकिन यहाँ ग्रेडिंग मेथड में अगर यहाँ एवरेज ग्रेड लिखा होता तो इसका मतलब मान लीजिए ये होता कि अगर आपने 3 बार अटेम्प्ट किया है तो 3 बार में जो भी आपकी अलग अलग टाइम पे ग्रेड आई है उन तीनों का एवरेज आपको मिलेगा, तो वो एवरेज ग्रेड कहलाती है। ठीक है, लेकिन होगा क्या, देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो क्विज है इसे आप कितनी मरतबा भी, यानी कि 20 मरतबा, 25 मरतबा, चाहे 50 मरतबा आप इस क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइटली मैंने इसकी लिमिट रखी हुई है कि यू कैन अटेम्प्ट इट एज मेनी एज टाइम यू वांट। लेकिन जो फाइनल क्विज होंगे, जो आपको एज ए सब्जेक्ट आपको मैं वो करूँगा, एसेस करूँगा, वो आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा। उसकी टाइम लिमिट भी होगी, उसका पासवर्ड भी होगा, और वो जो क्विज ओपन होगा वो सबका एक ही टाइम होगा। यानी अगर 9 बजे सबका क्विज ओपन होगा तो सारे स्टूडेंट के लिए वो 9 ही बजे होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 3 बजे और किसी के लिए शाम के 5 बजे। और उसकी टाइमिंग होगी कि वो 1 घंटे के लिए ही ओपन होगा, उसी टाइम आपको लॉग इन करके उसी लिमिटेड टाइम में आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, उसका भी क्विज पासवर्ड होगा, वो हम आपको तब बताएंगे जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट क्विज नाउ, तो हमें पासवर्ड डालना होगा डेमो, मैंने लिखा है DEMO। ठीक है, विदाउट कोट का मतलब है कि जो कोट लगे हुए हैं ये आपको विदाउट कोट सिर्फ DEMO लिखना है। तो अटेम्प्ट क्विज आप करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैं लिखता हूँ DEMO, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट अटेम्प्ट, तो देखिए ये शुरू हो जाएगा, ये क्विज शुरू हो गया आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर इसमें 10 क्विज में 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 आपको राइट साइड में यहाँ दिख रहे होंगे। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ टाइम रन हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो चुका है जैसे ही आपने क्लिक किया। उसके बाद अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा जगह क्लिक नहीं करेंगे जब भी आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा जगह क्लिक नहीं करेंगे, बैक वैक नहीं जाएंगे, वरना आपका टाइम रन हो गया तो फिर वो चला जाएगा, आपका टाइम आउट हो जाएगा। जब आप क्विज एक बार शुरू हो गया तो आप इधर उधर नहीं करेंगे। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, क्वेश्चन मार्क लगाए। इफ x की वैल्यू दे रखी है 5.732 और y की वैल्यू दे रखी है इतना, तो रफली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 या 15, 15 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो ये 20 के आसपास रिजल्ट आएगा। आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है, आपने टिक कर दिया। नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप इसमें नेविगेट, यहाँ आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस आपको राइट में नजर आ रहे हैं ब्लॉक में, यू कैन क्लिक एनीवेयर। ठीक है, आप चाहें तो सीधा 8वें क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है,
तो आपके पास 8वां क्वेश्चन यहाँ आया, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 खुल जाएगा। तो आप चाहे तो पहले इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपने जिसको टिक नहीं किया है उसमें देखिए हाफ फिल नहीं होगा। ये हाफ फिल जो राइट साइड में हुआ है, यानी कि यू हैव मार्क योर ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन मार्क करना था वो आपने कर दिया। जिनका नहीं किया वो हाफ फिल नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन है इसमें, रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी मेजर्ड यूजिंग व्हाट। तो रेजिस्टेंस आप किसी सर्किट में किससे मेजर करेंगे? तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से। सो यू कैन गो नेक्स्ट। ओके, अब जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। तो हम ओम कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आगे लिखा है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? तो जाहिर सी बात है वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। तो नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं यू आर मूविंग टू द एंड, लेकिन देखिए आप एंड तक तो चले गए, तो अब एक ये स्टेटस आ गया कि आंसर सेव्ड, जो पहला आपने सेव किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबका लिखा नॉट येट आंसर्ड, यानी कि आपने इनको आंसर ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद आप, या तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं आंसर ही नहीं देना चाह रहा हूँ, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चाहें तो नहीं, 4 आपने किए तो 4 ही आप अटेम्प्ट कर दें। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तब ये होता है कि नहीं हम तो 4 ही अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो आपका फिर आंसर 4 का ही सबमिट होगा, बाकी का नहीं सबमिट होगा। तो ऐसा स्टूडेंट को जब करना चाहिए जब यहाँ नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर आप इन पे क्लिक करें सारे क्वेश्चन पे वन बाई वन, एंड देन प्लीज बाय योर नॉलेज और योर luck you can attempt these remaining questions. So an emitter is a device used for measuring what, emitter किसके लिए यूज होती है? करंट के लिए यूज होती है। so you can mark करंट, ठीक है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन इसको गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूजलेस, तो मैं इसको एक को गलत कर दे रहा हूँ मैनुअली। तो आगे लिखा है वेयर इज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? तो आप लिखेंगे बोथ लखनऊ एंड शाहजहांपुर। शाहजहाँपुर, ठीक है। तो इनका आपने कर दिया। सो इसके बाद रेजिस्टेंस इन ए मेटल कॉज, तो रेजिस्टेंस इन ए मेटल कॉज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का एक आंसर ये भी होता है कि दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, बट दिस इज नॉट ओम्स लॉ, ओके, दिस इज ओम्स लॉ। ओके, कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, सो कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिसीज और कोरोना कोरोना वायरस डिसीज 2019। 2019, ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर। यू कैन मूव ऑन। सो अब आप देखेंगे ये आंसर आपका पहले से है, सो यू कैन नेविगेट टू लास्ट वन, ओके, और यू कैन से फिनिश अटेम्प्ट। तो यहाँ पर आप देखिए जब आप फिनिश अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, सो यू विल अगेन फाइनली, ये आपका जो एक तरह से समरी है कि आपने किस तरह से इनको अटेम्प्ट किया। तो स्टेटस में आपको बता रहा है कि 1 टू लेके ऑल आंसर्स आर सेव्ड, ठीक है। अगर आप इसको, अभी आपका टाइम देखिए चल रहा है, टाइम लेफ्ट जो है 15 मिनट 36 सेकंड है। इफ़ यू वांट टू रिव्यू तो आप इसको वन बाय वन जाकर के रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर यू फाइनली सबमिट। तो आपका आंसर ये है, खाली आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था पहला, आपने देखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे स्मॉल एक्सरसाइज ही करनी होगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विद वाई। अगर एक्स और वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, लेकिन हर किसी के लिए ये वैल्यू एक्स की ये अलग नहीं, सेम नहीं होगी। इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ, याद रखिए यहाँ फाइनल आंसर जो है 20.57 है इसी क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बस ये फाइनल आंसर याद रखिए कि 20.57 इसका आंसर है। तो मैं फिनिश अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ और आपको एक बार फाइनली दिखाता हूँ कि आपको एंड कैसे करना है। अभी भी टाइम रहा जी सबसे नीचे दिया हुआ है सबमिट ऑल एंड फिनिश, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर से कंफर्मेशन पूछेगा, देन सबमिट। अब ये आपको फाइनल आपको दिखाएगा। तो आपका देखिए यहाँ ग्रेड भी दिखा दिया इसने, अब हमें मालूम था, अब ये आपके आंसर आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट बाद में ये नहीं कहेगा कि सर इसका तो आंसर जो है हमने सही किया था और अब आंसर में मतलब रिजल्ट में कुछ हो रहा है। हाँ, आप तब तो कह सकते हैं कि वो ऑप्शन ही गलत था, इफ ऑप्शन वाज रॉन्ग देन आई कैन डिस्कस, अदरवाइज आपको आपका रिजल्ट आपके सामने फौरन पता चल जाएगा। तो कितनी टाइम में आपने ये अटेम्प्ट किया, यहाँ पर लिखा है कब अटेम्प्ट किया, ठीक है, ये लिखा है स्टेटस फिनिश्ड। ऑलराइट, सो आपकी ग्रेड क्या थी, यानी कि अगर ये 10 मार्क्स का था तो 10 में से आपके 9 आ गए इन परसेंटेज और आपका 90% हो गया। फीडबैक में ये है कि वेल डन कीप इट अप, ठीक है, ये फीडबैक है कि 90% किसी का रिजल्ट है तो उसके लिए फीडबैक वेल डन आया। जाहिर सी बात है किसी का 30% होगा तो ये नहीं आएगा, वेल डन नहीं आएगा, या कुछ और लिखा होगा। सो अब आप यहाँ आंसर भी देख सकते हैं कि दिस इज राइट टिक, ओके। सो कौन सा आंसर गलत था,
यहाँ से तो आपको सिर्फ लग रहा है कि तीसरा गलत था। तो इफ़ यू वांट टू चेक कि करेक्टली कि तीसरा कौन सा था, कि ये था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये भी लिखा है द करेक्ट आंसर इज स्मॉल करंट, ठीक है। फाइनली आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा। तो रिव्यू में आपको ये पता चल जाएगा। अब आप जब बैक आएंगे इस पर, ठीक है, आपका ये सब फिनिश हो चुका है, तो फिनिश कर लीजिए रिव्यू, राइट साइड में क्लिक करके। ये फिनिश हो गया। तो ये आपकी यहाँ पे देखिए सारी समरी दोबारा से आ गई, समरी ऑफ द योर प्रीवियस अटेम्प्ट। तो इस अटेम्प्ट में आपको ये फीडबैक मिली, ये आपके ग्रेड आ गया, ठीक है। और हाईएस्ट ग्रेड जो है आपकी, एक ही बार आपने अटेम्प्ट किया है तो आपकी हाईएस्ट ग्रेड अभी नो। आप जब इसे दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपकी मान लीजिए ग्रेड 10 आती है, तो हाईएस्ट ग्रेड 10 काउंट होगी फाइनली। अगर आपकी हाईएस्ट ग्रेड 8 आती है तो, लेकिन नए अटेम्प्ट में अगर हाईएस्ट ग्रेड 8 आएगी तो वो 8 और 9 में से जो हाईएस्ट होगा वो फाइनल आपका कहलाएगा, जो इवेल्युएशन अगर उसका करना होगा तो, ठीक है। तो मैं अब इसको दोबारा से एक बार अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ इसी क्विज को। देखिए फिर से हम गए डेमो क्विज पे। अब ये देखिए टिक हो गया, अब आप देख सकते हैं, जस्ट टू शो यू कि देखिए ये टिक हो गया, आप देख सकते हैं ये मैनुअली टिक नहीं हो रहा था, नाउ इट इज टिक्ड, ओके। और यहाँ पर भी नीचे टिक हो गया, दिस वन डेमो क्विज, ये आपका टिक हो गया, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि ये तब तक टिक नहीं होगा जब तक कि इसकी कंडीशन मीट नहीं होगी, यानी कि अचीव नहीं होगी। तो आप इसको दोबारा क्लिक करें, क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई रखे नहीं है, सो यू कैन री अटेम्प्ट द क्विज। अगेन आपको पासवर्ड डालना होगा, DEMO, इसका पासवर्ड यही रहेगा। तो आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पहले रजिस्टर करें। इतना जो मैंने आपको बताया है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वगैरह, वो अभी आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का मैं कहूँगा कि उसमें एक कमी बस ये रह गई है कि वो जो अलाइंड नहीं हो पा रहा है, वो जो टेक्स्ट है वो राइट कॉर्नर में जा रहा है, मार्जिन पे जा रहा है। तो अभी उसको मैं ठीक कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं उसको ठीक कर दूँ जब मार्जिन को, तब डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप ये डेमो वेमो खेल सकते हैं, वहाँ पे ये डेमो क्विज वगैरह जाके खेल सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और, आप देखिए दोबारा से, ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। आई होप यू आर लिसनिंग एंड लुकिंग एट द स्क्रीन, कि ये सारे क्वेश्चन वही हैं कि एन एमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वाट। तो एमीटर यूज होता है आपका करंट मेजर करने के लिए। तो देखिए ये जो ऑप्शंस थे ये भी सफल हो जाएंगे। सफल का मतलब समझते हैं आप, ये उस ऑर्डर में नहीं रहेंगे जिस ऑर्डर में पहले आए थे। इसी तरीके से अब यहाँ पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन पिछली बार ये नहीं था। पहला क्वेश्चन हमारा वो था एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, एक्स और एक्स इंटू वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है, जिसमें एक्स दिया था और वाई दिया था। तो क्वेश्चन भी सफल हो जाते हैं, और ऑलराइट, यानी कि मिक्स हो जाते हैं, दे गेट रेंडमली मिक्स्ड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। इसी तरीके से जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी हमेशा सेम नहीं रहेंगे, वो रैंडमली अप डाउन हो जाएंगे, कभी ए रहेगा कभी बी रहेगा। तो आप ऐसा नोट नहीं कर सकते कि आंसर बी था कि आंसर सी था। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि एक साथ जब 10 स्टूडेंट इस गेम को खेल रहे होंगे या इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो 10 स्टूडेंट के सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो रैंडम ऑर्डर में आएंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है, ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं, एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दूसरा स्टूडेंट वो भी बैठा हुआ अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका भी टाइम रन हो रहा है साथ साथ, लेकिन उसके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा ही होगा, क्योंकि ये सब अगर 100 स्टूडेंट भी एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्विज को, तो उनके सबके सामने रैंडम क्वेश्चन आएंगे। किसी के सामने कोई आएगा, किसी के सामने कोई आएगा। अब कोई पूछे कि मेरे, किसी ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के पूछा कि असद मुझे ये बताइए कि एन एमीटर इज यूजिंग ए डिवाइस फॉर फॉर मेजरिंग डैश, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे बी है। तो उसका भी कुछ और होगा, आपका भी कुछ और होगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इससे भी आप ध्यान रहे कि यहाँ रैंडम चीजें हैं सारी। ओके, सो इफ दिस आंसर इज करेंट, okay, so let's move on to the second. You have to mark and then say next, press next. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इन ए सर्किट कैन बी मेजर्ड यूजिंग व्हाट। तो रेजिस्टेंस आप किससे यूज कर सकते हैं, मल्टीमीटर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर, तो आप इसको कर दीजिए कि माइक्रो एम्पियर, पिछली बार हमने इसे गलत किया था। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। सो ओके, विद दिस क्विज यू आर ऑल्सो लर्निंग फ्यू बेसिक थिंग्स। जो ग्लॉसरी है जो मैंने आपको अपलोड की है, ग्लॉसरी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्रॉसवर्ड वाली गेम है, तो उस ग्लॉसरी को भी जब आप क्रॉसवर्ड वाली गेम जब आप खेलेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी चीज़ें फिजिक्स यानी कि इस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। सो यू विल एंजॉय दैट गेम ऑल्सो, वहाँ से भी आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस गेम को भी 10-15 बार 20 बार खेलिए, तो सारे क्वेश्चन बार बार नहीं आएंगे, एंड यू विल फाइंड दैट द गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उससे हो सकता है आपके जो फाइनल एग्जाम है उसके कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने पूछे हैं। ओके, तो
अब ये है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही है, v इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब ये है कि हम सारे क्वेश्चन बार बार सही कर रहे थे तो कुछ गलत कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, और ये भी गलत कर दे रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है, इसको कर दे रहे हैं शाहजहाँपुर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा ये सोशल डिस्टेंसिंग, रेजिस्टेंस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, देयर इज नो सच थिंग एज ओम्स लॉ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गुस्सा आ रहा है तो ये भी लिख सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था याद रखने के लिए, सो ये क्वेश्चन पहले 1 पे आ रहा था, वो 10 पे आया, सो ऐसा नहीं कि वो पहला जो होता है वो बाद में एंड पे आता है, ऐसा नहीं है, रैंडमली कहीं पे भी आ सकता है। अब इसमें x इंटू वाई की वैल्यू देखिए कि एक स्टूडेंट के सामने x की वैल्यू कुछ और आएगी और y की वैल्यू कुछ और आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए आ जाएगा एक क्वेश्चन कि आप रेजिस्टेंस निकालिए, तो आपके पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर, तो आपको वोल्टेज दी है और करंट दिया हुआ है। अब किसी बच्चे को ना फॉर्मूला याद है ना ही ये याद है कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो तो सिर्फ अपने साथी को फ़ोन करेगा और पूछेगा कि ये वोल्टेज रेजिस्टेंस का कितना आंसर आ रहा है, वो कहेगा मेरा तो आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब पहले तो वो ढूंढेगा, उसका तो मैच ही नहीं करेगा। अगर उसने ये कह दिया आंसर बी है तो वो सीधे बी लगा देगा, ये भी नहीं देखेगा कि उसका आंसर उसके लिए वैल्यू सेम थी कि नहीं थी। देखिए एक्स की वैल्यू अब अलग आई है और वाई की वैल्यू अलग आई है। इसी तरीके से अब जो रिजल्ट आएगा, आपका पहले ए आंसर था 20 के आसपास था, नाउ द आंसर इज डिफरेंट, इट इज 25, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, ये 7.8 है, 8 मान लीजिए, ये 3 है, 8 ये 24, तो 24 से ज़्यादा 25 के आसपास आएगा, उससे कम ही है बाकी सारी वैल्यू, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके सामने होगा एंड इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ योर कलीग्स, तो उसमें बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें विच इज़ रनिंग आउट हियर, ठीक है, तो आप अपने ही उससे करें। और अगर आप देखिए ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे इधर उधर और कॉपी पेस्ट करेंगे तो ब्राउज़र पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के क्विजेज जो होते हैं वो जावा की एक क्या कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट से सपोर्टेड होते हैं, जिससे कि आप वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपने साइड में यहाँ पर ऊपर जा करके एक विंडो खोल ली, ठीक है, वहाँ से कुछ कॉपी किया, उधर कहीं ब्लैंक था उसमें पेस्ट किया, तो यू विल नॉट बी एबल टू फर्निश सच आंसर्स, क्योंकि वहाँ पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ओके। सो ये जावा एनेबल्ड स्क्रिप्ट इसमें होगी। तो एनीवे लेट मी फिनिश दिस अटेम्प्ट, उसके बाद मैं फिर से आपको इसका दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखें, यहाँ ग्रे कलर से भी देख सकते हैं, हाफ फील्ड है सारे, विच मीन्स योर आंसर इज सेव्ड, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ ये। एक चीज़ तो ये है कि कोई बच्चा मान लीजिए सिर्फ इतना कर दे और गलती से वो भूल जाए कहीं प्रेस करना, तो जब वो टाइम रन आउट होगा, यानी कि कंप्लीट 20 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसमें एक ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन होता है कि इफ टाइम इज रनिंग एंड यू आर नॉट फाइनली सबमिटिंग योर सेल्फ, तो टाइम खत्म होने के बाद वो आंसर आपके सेव हो जाएंगे। अच्छा, अब इफ यू वांट टू सबमिट, ओके, देन यू कैन सबमिट। ये आपसे फिर से कंफर्मेशन पूछेगा, देन प्रेस द कंफर्मेशन बटन। उसके बाद देखिए फिर आपको ये सारी डिटेल देगा, ओके। तो इस बार आपका देखिए रिजल्ट जो आया है वो 50% आया है, तो 50% के लिए जो फीडबैक आई है वो आई है पास्ड, ऑल राइट। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन जितने भी होंगे क्विज में, 5 या 10 या 15, इट डजेंट मैटर, द थिंग इज उसका हाफ पोर्शन आपको सही करना है, यानी कि 50% को आपको, आप ये कहेंगे कि अगर आपको 50% क्विज में मार्क्स हैं देन यू आर पास। जितने ज़्यादा लाएंगे उतने आपके इंटरनल असेसमेंट में लग जाएंगे, ठीक है। अगर 40% लाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, पास नहीं होगा, तो 50% इज द क्राइटेरिया, ऑलराइट। नाउ मूव ऑन। तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 जो क्वेश्चन थे आपने जिस तरह भी अटेम्प्ट किए, सो इन 10 की जो समरी होगी अब वो यहाँ दी हुई है, ठीक है। सो इसमें सब ये करेक्ट है, जो इनकरेक्ट होगा वहाँ रेड क्रॉस होगा, ओके। सो ये करेक्ट है, यहाँ रेड क्रॉस है, ओके। सो कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, इट डजंट स्टैंड्स फॉर एवरीवन, इट स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिसीज, राइट आंसर इज देयर, ठीक है। सो बिल्कुल ओपन सिस्टम है। मैं चाहता तो ये सब भी बंद कर सकता था, ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं चाहूँ तो मैं इस क्विज को ऐसा भी डिज़ाइन कर सकता हूँ कि जब आप फाइनली सबमिट करेंगे तो आपके पास ये सारी फीडबैक, ये रिव्यू, यू विल नॉट सी दिस, okay, there is an option to hide this review after the final submission, but I am not going to do that. वो ओपन भी होना चाहिए स्टूडेंट के सामने, then you can finally look for the answers on the web after final submission. Okay, now come to the final question जो इसमें ये था। तो देखिए x इक्वल टू 7.827 एंड 3.208, सो द फाइनल, ये अभी करेक्ट है, इसका आंसर ये होगा। तो मैंने आपको बताया कि द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स इन द सेम वे। सबके जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन सबके हैं,
लेकिन ये चारों ऑप्शन हमेशा इसी ऑर्डर में नहीं आएंगे कि पहले ए पे ये लिखा होगा, बी पे ये लिखा होगा, सी पे ये। अगर दो स्टूडेंट के लिए ये नोवा क्वेश्चन जो है ये सेम होगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ मेरा भी नोवा है, व्हाट इज ओम्स लॉ असद का भी नोवा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों का आंसर सी ही होगा या बी ही होगा, ये सफलिंग होगी उसमें, ठीक है। ऑलराइट, सो यू हैव टू फिनिश रिव्यू एंड देन नाउ व्हाट यू सी। तो इसमें देखिए आपके दो अटेम्प्ट यहाँ दिखाएगा। इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 9 ग्रेड ली, ठीक है, आपको फीडबैक मिला वेल डन कीप इट अप। इन दी सेकंड अटेम्प्ट आपको केवल 5 ग्रेड मिली और पास्ड आप कहलाए, यहाँ पे जो आपका फीडबैक था। तो ओवरऑल जो आपका मिलेगा फीडबैक वो क्या है, हाईएस्ट ग्रेड 9 है। तो अगर आप ऐसे जितने भी अटेम्प्ट करते हैं तो हाईएस्ट ग्रेड आपका जो होगा वही आपका फाइनल रिवार्ड अवार्ड माना जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट इनफाइनाइट रखे हैं, यू कैन अटेम्प्ट इट एज मेनी एज टाइम यू कैन। तो अगर आपको क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा हाउ यू आर गोइंग टू आई मीन सबमिट योर आंसर्स। तो जो दूसरे क्विज जो आपके असेसमेंट के लिए हैं, डेमो तो डेमो के लिए होता है, ठीक है, इसका पासवर्ड डेमो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दूसरे जो क्विजेज हैं विच आर हियर, मैं आपको शो करता हूँ। तो इफ़ यू कम डाउन, ठीक है, उसके बाद ये है। तो इसमें देखिए क्विज 1 में आप जब इस पर क्लिक करेंगे सो इट विल आस्क फॉर ए पासवर्ड, सो इट विल नॉट ओपन अनलेस आई प्रोवाइड यू अ पासवर्ड। सेकेंडली, ये जो कर्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट है, तो देखिए मैंने लिखा है मटेरियल फॉर क्विज 1। तो मैं आपको क्या करूँगा, जो क्विज 1 है, अब आप पूछेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप यहीं देखेंगे कि दिस इज ए पीडीएफ फाइल, इफ़ यू क्लिक इट इट विल ओपन, ठीक है। सो इट विल ओपन एंड यू कैन सी इट नाउ। तो आप इसे पढ़िए, ठीक है, मे बी के इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन हो, ठीक है। सो जो रिलेटेड मटेरियल है उस क्विज को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि मैं वहाँ बता चुका हूँ कि 2 क्विज होने, तो एक 1 और 2 आपका पहला क्विज जो होगा 1 और फर्स्ट और सेकंड यूनिट से होगा, और जो दूसरा क्विज है आपका वो बाकी यूनिट से होगा। सो इस तरह से जो उससे रिलेटेड जो मटेरियल है आई एम गोइंग टू पोस्ट अंडर दी दिस सेक्शन। जो क्विज 1 का सेक्शन है इसी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये फाइल की डिटेल, ये फाइल का नाम है, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ये इसका साइज है, और इसके बारे में ये मटेरियल है। सो व्हाट इज दिस फाइल, कर्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो इस फाइल में आप जाहिर सी बात है तो ये क्विज 1 को अटेम्प्ट करने का एक मटेरियल हो सकता है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन इसमें हो तो आपको ये पढ़ना होगा। तो मैं इस क्विज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सो आई विल पुट इन दिस सेक्शन। इन द सेम वे फॉर क्विज सेकंड आल्सो आई विल पुट हियर। तीसरी चीज जो मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड की है वो ये डिसाइड की है कि आप लोगों का जो एक असाइनमेंट रह गया है वो मैं आपको इसी पोर्टल के थ्रू दूंगा, ठीक है। आपको मैं इसी पोर्टल के लिए थ्रू दूंगा, और इसी पोर्टल के लिए थ्रू आपका फिर वो सबमिशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो असाइनमेंट भी आप लोग सबमिट कर देंगे जो सेकंड असाइनमेंट है, फिर जो फाइनल ये जो अवार्ड सर्टिफिकेट है, देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल नॉट अपीयर। जैसे आप यहाँ ऊपर जाएंगे सो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे लिंक बन रहा है, यू कैन क्लिक इट विल ओपन, बट इन केस ऑफ फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट इट विल नॉट ओपन। इसमें लिखा है ना रेस्ट्रिक्टेड, सो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। आप फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट जब तक नहीं डाउनलोड कर पाएंगे अनलेस दी एक्टिविटी इफ दिस इज कंप्लीट, इफ दिस इज कंप्लीट, इफ दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट। तो यहाँ पर जब तक ये सब आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे ये ओपन नहीं होगा लिंक। ये ओपन हो जाएगा तो इस पे भी ऐसा बटन आ जाएगा, देन यू कैन क्लिक एंड इट विल ओपन इन न्यू विंडो। जैसे कि ये खुल गया था आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यू कैन कीप इट। जैसे भी मार्क्स आपके आएंगे वैसे ही मैं आपके अपलोड कर दूंगा।